मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों ये आज के दिन पे फिर आज क्यों ऐसा हो गया कि मार्केट में गैप डाउन होने के बावजूद भी वही हुआ जो हम कल के दिन पे आपको बोल के गए थे। मार्केट सबसे पहले ऊपर गया, फिर जो हम आपको अपना नंबर देके गए थे यानी 24,295.15। अब अगर इस पॉइंट 15 में भी कोई चेंज हो, कल की वीडियो को देख लेना, अगर इस पॉइंट 15 में भी कोई चेंज हो तो मैं अपनी वीडियोस को इस पूरे फेसबुक यूट्यूब से डिलीट कर दूंगा और हार मान लूंगा। ठीक है। और यहीं से मार्केट फिर नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ मैं आपको नंबर देके गया था कौन सा, 24,177.70। और फिर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ आता है, इस नंबर को भी यहां पर चेक कर लेना। ऐसा क्यों कि आपको ये चूरन बार-बार दिया जाता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, और मैं यहाँ पर पिछले कितने दिनों से, आप मेरी वीडियोस जाकर देखो, एग्जैक्टली वही होता है जो हम बोल के जाते हैं। जबकि गैप डाउन भी हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट ने उसी चीज को फॉलो किया जो हम लोग बोल के गए थे। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहां पर मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से गिरा जबकि मार्केट में गैप डाउन हुआ था दोस्तों। आइए जानते हैं। सो यहां पर क्या है, अगर आप कल के स्ट्रक्चर को देखोगे, सो हमें यहां पर समझना है रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी को। अगर आप इन चीजों को वैसे एडवांस में सीखना चाहते हो और एक्यूरेटली हर चीज को डॉट टू डॉट समझना चाहते हो, और जो मेरे सीक्रेट्स हैं उनको भी जानना चाहते हो, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो इस व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करके। ठीक है। सो यहां पर अगर आप मार्केट को समझोगे, सो आपको यहां पर दिखेगा कि मार्केट ने यहां पर क्या किया, फॉल किया। उसके बाद में मार्केट यहां पर क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। ठीक है। साइडवेज होने के बाद में मार्केट यहां पर फिर से फॉल करता है, यानी कि रिटेल ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है वहां पर क्लियर हो गया कि मार्केट में अब क्या है, मार्केट सेलिंग की ओर जा रही है, मार्केट सेलिंग की ओर यहां पर जा सकती है। अगले दिन क्या होता है, मार्केट में यहां पर फिर से आज के दिन पे गैप डाउन हमको देखने को मिलता है। अब जब ये दो चीजें आपस में कनेक्ट हुई तो रिटेल ट्रेडर यहां पर 100% श्योर हो गया कि अब मार्केट यहां से गिरेगी, और मार्केट ओपन होते ही यहां पर फॉल यानी कि एक फोमो को क्रिएट करती है कि दोस्तों अब यहां पर मैं गिरने वाली हूं, मुझे तुरंत से बाय करो। जो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट लोग थे उन्होंने यहां पर बाय किया होगा और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन जो लोग यहां पर बच गए, उन्होंने देखा कि मार्केट अब यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, सो मार्केट यहां पर गैप फिलिंग कर सकती है। अभी आप इस कैंडल पर तो आपने बाय नहीं किया, ये कैंडल बहुत छोटी बन गई, आपको यहां पर फिर भी डाउट्स रहे, आपने किया इस एरिया के बाद में बाय। ठीक है। और जब आपने इस एरिया के बाद में बाय किया तो मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस लेने नीचे की तरफ आ गई, और आपको फिर से हार का सामना यहां पर करना पड़ा। मार्केट कभी भी किसी ट्रेंड लाइन, किसी ये जो आपके ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीजें होती हैं इनके ऊपर नहीं चलती। मैं आपको सिर्फ कुछ लॉजिकल चीजें बताऊंगा, बाकी डिसीजन आपका है, आपको सोचना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मैं यहाँ पर अपने आप को सही प्रूव करने नहीं आता हूँ, मैं बस ये प्रूव करने आता हूँ जो चीजें मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही हो सकती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये आदमी ही सही है, आपको ये सोचना है कि क्या ये जो आदमी बोल रहा है क्या ये आदमी सही हो सकता है। आपको हो सकता है सोचना है, होगा ही होगा वो आप नहीं सोचोगे। ठीक है। मैं अपने आप को सही प्रूव नहीं करने आता, इस चीज को जान लो। मार्केट का कोई बिजनेस मॉडल है नहीं है, एक से पैसा लेता है, दूसरे को मार्केट पैसा देता है। ठीक है। अभी मैं आपको यहां पर दो एग्जांपल्स दूंगा। पहली एग्जांपल, मार्केट का कोई अपना बिजनेस मॉडल नहीं है, एक से लेता है दूसरे को देता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब हमेशा से जब से ये सृष्टि शुरू हुई है उसका ये दस्तूर रहा है कि कमजोर आदमी हमेशा हारता है और मजबूत आदमी हमेशा जीतता है। कमजोर कौन है, रिटेल ट्रेडर। ऑब्वियसली मार्केट इन्हीं की जेब से लेगा और इन्हीं की जेब से देगा। कल की वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आप ऐसा बोल रहे हो कि रिटेल ट्रेडर्स, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका सेबी ही बोल रहा है कि 95% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में है। ठीक है। सो मैक्सिमम लोग, सारे लोग ही लॉस में है ना, मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं, आप खुद डेटा को चेक कर सकते हो, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बस चाहता हूं आप सही चीजों को समझें। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि हम लोग हमेशा लूज करने की साइड पे रहेंगे। दूसरी चीज, जिसके पास पावर है, जिसके पास हर कंपनी की करंट न्यूज है कि इस समय उस कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, और दूसरी चीज उसके पास पावर है मार्केट को मैनिपुलेट करने की, यानी कि उसके पास पैसा है मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए, क्या वो किन्हीं ऑर्डर ब्लॉक जैसी सिचुएशंस को यूज करेगा? क्या कोई एफआईआई डीआईआई के एरियाज होंगे? नहीं होंगे। वो कैसे करेंगे? वो यहां पर मार्केट में एक मूव क्रिएट करेंगे, उस मूव में जब रिटेल ट्रेडर्स फंसेंगे
और ये चीज भी क्लियर हो चुकी है। आपका एनएससी और सेबी खुद आपको डेटा देता है कि उनके जो आपके ये जो सो कॉल्ड ब्रोकर्स हैं, इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस इस समय कोर्ट में चल रहे हैं या इनके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस हैं। आप खुद जाकर चेक कर सकते हो कि ये जो आपका डेटा होता है ये बिकता है, ये जाता है। तभी आप जब भी कोई भी ब्रोकर अकाउंट ओपन करते हो, आपके पास कॉल टिप्स की जो वो होती हैं मैसेजेस हैं वो आते हैं, यानी कि आप क्या इस समय ऑर्डर बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो एग्जैक्टली उनके पास पहुंच रहा होता है। सो आपको यहाँ पर एक मूव क्रिएट किया जाता है। फिर जब आप उसमें फंस जाते हो, सो मार्केट आपके अपोजिट साइड चला जाता है, क्योंकि उनको आपका पैसा चाहिए। ऑब्वियसली मार्केट ऐसे ही चलता है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बात है। सो अब जिसके पास पैसा है, पावर है, जिसको पता है मार्केट में कौन लोग कहां पर कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, वो किन्हीं एरियाज के ऊपर क्यों बाय करेगा, है ना। और अगर वो एरियाज के ऊपर बाय करेगा, सो जो उसको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कौन देगा, है ना। मार्केट तो दे नहीं सकती, ना तो आपका ब्रोकर दे सकता है और ना आपका कौन दे सकता है, आपकी एक्सचेंज दे सकती है, ना आपकी गवर्नमेंट दे सकती है। यानी कि उसको अपना पैसा कमाने के लिए खुद ही तिगड़म लगानी पड़ेगी। यानी कि जैसा यहां पर है कि मार्केट में एक लूज करेगा तभी दूसरे के पास जाएगा। पावरफुल लोग अगर मार्केट में कमा रहे हैं तो इसका मतलब इनकी जेब से जाएगा, है ना। क्योंकि वो आपस में तो नहीं जा सकता पैसा, उनके पास तो पावर है, कनेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। सो अगर वो लोग लूज कर रहे हैं, सो वो आपकी जेब से ही जा रहा है। तो उनको क्यों जरूरत पड़ेगी कि मार्केट में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये वो एरिया है, ये ऐसा एरिया है, ये वैसा एरिया। कॉमन सेंस की बात है, खुद सोचिए। अगर आपके पास शक्ति हो किसी चीज को नियंत्रण में करने की, तो आपको क्यों क्या जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर पैरेलली या अपोजिट सोचने की, है ना। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और ऐसा ही है। और अगर आपके पास लेट से आप एक एज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े प्लेयर हैं, आपके पास पैसा है, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी फंड हाउसेस हैं, जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, आप सब आपस में एक दूसरे को जानते हो। मोस्टली सारी कंपनीज एक दूसरे को जानती ही होती हैं। सो अभी आप क्यों पर्टिकुलरली एक एरिया के ऊपर, मान लीजिए ये आपका सो कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, एफएमजीसी है, कोई इंडिकेटर है या कोई ट्रेंड लाइन है, वो एरिया है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर आपने यहां पर ट्रेड प्लेस किया, आपने मान लीजिए यहां पर बाय कर लिया फॉर एग्जांपल। अब ये बाय हुआ, अब मार्केट को आप यहां से खींच के ऊपर की तरफ लेके चले गए इस एरिया के ऊपर। अब यहां पर आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, मान लीजिए 1000 करोड़। अब ये 1000 करोड़ आपको कौन देगा, कौन देगा? आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, मेरे को सही या गलत मत समझिए आप लोग। कोई नहीं है देने वाला, है ना, क्योंकि रिटेल ट्रेडर ने तो यहां पर कोई एक्टिविटी की ही नहीं, है ना। उसने यहां पर एक्टिविटी करी, है ना। अब यहां पर एग्जैक्टली यही चीज होती है, मार्केट में ये मूव क्रिएट किया जाता है। जब ये मूव क्रिएट होता है तो वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, मार्केट वहां से नीचे की तरफ आ जाता है। मार्केट अब लूज कर देते हो मार्केट में पैसा, ठीक है। तो समझने की जरूरत इसको यहां नहीं है, यहां पर इसको समझने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। एग्जैक्टली इसीलिए कल के दिन पे, अभी मैं आपको कल मैंने एग्जैक्टली टाइम दिखाया था आपको, यहां पर 4:30 के आसपास कुछ टाइम हो रहा था कल के दिन पे। तब तक कोई डेटा नहीं आता। कुछ लोगों ने, कुछ महान लोग थे नीचे कमेंट्स में जो बोल रहे थे कि ऑप्शन चेन का डेटा बताते हो आप। अब ऑप्शन चेन का डेटा जो था वो एक्सपायरी का होता है। आज आप ऑप्शन चेन के डेटा को यूज करके देख लीजिए, अगर वो कल काम करता है तो, ठीक है। ऑप्शन चेन भी वही है, आप भी वही हो, मैं भी यही हूं, सभी लोग यहीं पर हैं। तो अगर ये चीज नहीं है, आप लोगों ने भी ऑप्शन चेन को यूज किया होगा, तो फिर कैसे इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है मार्केट को? आप देखो ना, यही यही नंबर है, इसके बाहर नहीं गया है मार्केट। पिछली वीडियोस को जाकर देखो, एग्जैक्टली वही है, ठीक है। वैसे तो मैंने आज सेंसेक्स में ट्रेड नहीं किया है, मुझे अभी तक नहीं पता है कि उसमें कैसी चीजें हुई हैं। एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम, मार्केट पहले ऊपर गया, हमारे ही जोन के साथ चिपका हुआ रह गया, ठीक है। सो यही चीजें होती हैं जब आप मार्केट में साइकोलॉजी को समझते हैं, जब आपको जो डाइवर्ट करने के लिए तरीके इंटरनेट पर सिखाए जा रहे हैं, उनको छोड़कर आप साइकोलॉजी को समझते हैं। और यही चीजें हम आपको अपनी क्लास में सिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कहानियां गढ़नी है, मुझे क्रिटिसाइज करना है, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई ऐड सच कोई बात नहीं है। बात करेंगे कल की। सो कल के दिन पे क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। अब फ्राइडे को क्या होता है मित्रों, फ्राइडे को मार्केट आपके 2 दिन की छुट्टी के होल्ड पर चलती है। सो हर फ्राइडे को हम लोग यहाँ पर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इस फ्राइडे को बहुत सारी न्यूज हैं, सो मार्केट उसी हिसाब से ही चलेगा। सो मार्केट में जो हमारे लेवल्स हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ 24,000 को ऐड कर लेंगे, ठीक है।
और इसको हमने 24,000 को यहाँ पर ऐड कर दिया, बाकी सारे लेवल्स यहाँ पर सेम ही रहेंगे, ठीक है। मार्केट हाँ, कल के दिन पे थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है और ज़्यादा, सो उसके लिए भी हमको रेडी रहना है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और लेवल को ऐड करेंगे, इसके अलावा कुछ भी हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। सो गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, सो आप लोग रेडी रहिएगा, सही तरीके से काम करिएगा कल के दिन पे। और अगर आप लोग हमारे साथ चीज़ों को सीखना समझना चाहते हो, सो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कनेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आप लोग फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमको, और हमारे लेवल्स को और हमारी प्रिडिक्शन को यूज़ मत कीजिए ट्रेड करने के लिए, ये डेमो की तरह है। मैं कितना सक्षम हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना होता। मार्केट को समझना और मार्केट में ट्रेड करना दोनों अलग-अलग साइकोलॉजी होती हैं, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है? सो अगर आप वो चीज़ें करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस को जॉइन कर सकते हो। मेरे या किसी के भी लेवल्स या फिर मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर या किसी के भी प्रेडिक्शंस के ऊपर आपको काम नहीं करना होता। ये सिर्फ डेमो की तरह होता है कि हाँ, मेरे अंदर ये मैं इतना सक्षम हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है? अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, सो फिर आप लोग हमारी क्लासेस को जॉइन कर सकते हो। उसमें हम आपको ये भी तो बोलते हैं कि 2 महीने में हमारे सिस्टम को यूज़ करके अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, सो हम आपको आपकी सारी फीस भी वापस करेंगे, और जो हमारी वजह से आपका नुकसान होगा, हम वो भी आपको देंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में जो साइकोलॉजिकली काम करती हैं, जो उसी समय लाइव मार्केट में काम करेंगी। ठीक है? ये बंद होने के टाइम पे मार्केट आपको ऐसा दिख रहा है, परफेक्शन दिख रही है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको बहुत अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो आपको वहीं पर आकर समझने पड़ेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों? बाकी मिलते हैं कल यहीं, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्लासेस को जॉइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।